हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में मुझे सप्लाई में से दो टॉपिक कराने हैं और इन दो टॉपिक का हमें डिफरेंस पढ़ना है। उम्मीद करता हूं बेटा आपने डिमांड वाला डिफरेंस बहुत अच्छे से सुना होगा। सप्लाई पे मेहनत मशक्कत बहुत कम होगी। ठीक है जी। जिन्होंने बेटा डिमांड का वो डिफरेंस नहीं पढ़ा हुआ, उनको थोड़ा सा अटेंटिवली इस बात को सुनना है, समझ उनको भी आ जाएगा। ठीक है जी। मैं इस टॉपिक पे 15 मिनट से भी कम लगाऊंगा। ठीक है जी। और इतनी ही देर में बैच वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सुनने वाला काम अभी थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है जी। तो वो सुनने वाला काम करेंगे। अभिजीत का मैं नाम लेना भूल गया, उन बच्चों में से अभिजीत भी सुनाएगा। ठीक है जी। चलो खैर, लो उत्तर सामने देखना। याद आ जानी चाहिए बात, याद आ जानी चाहिए बात। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। बेटा ये बात मैंने डिमांड में भी बोली थी कि बहुत सारे बच्चे जहां बोलना होता है सप्लाई बोल देते हैं। डिमांड में बोली थी जहां बोलना होता है डिमांड, वहां बोल देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। जहां बोलना होता है क्वांटिटी डिमांडेड, वहां बोल देते हैं डिमांड, और समझते हैं एक जैसी चीज है। सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम डिफरेंस जो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में है, वही क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में भी है। बेटा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा प्राइस की वजह से होता है, कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट मान लो। अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई भी चेंज होगा तो वर्ड सप्लाई नहीं बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है जी। बेटा, सेम बात जो वहां बोली थी, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज होगा, अदर देन प्राइस, किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो जाए, बस प्राइस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। कीपिंग प्राइस एज कांस्टेंट, यहां प्राइस को कांस्टेंट मान लो बेटा। कीपिंग प्राइस एज कांस्टेंट, बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो जाए, हमेशा बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। बेटा बाकी फैक्टर और कौन से हो सकते हैं? सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पड़े ही हैं। तीन में तो प्राइस ही प्राइस था। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसकी वजह से चेंज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उसकी वजह से चेंज हुआ तो सप्लाई। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही है। गोल्स, यही है। गवर्नमेंट पॉलिसी, यही है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही है। पढ़े थे ना 6 फैक्टर। खाली प्राइस की वजह से चेंज हो तो बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। उसके अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो, बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका दूसरा नाम कटारिया क्या था? आगे आगे दौड़ दौड़, पीछे पीछे छोड़ छोड़। क्या था दूसरा नाम? क्या था गौरी दूसरा नाम? डिमांड अलोंग द डिमांड कर, मूवमेंट अलोंग द, वहां डिमांड कर बोलते थे, यहाँ सप्लाई कर। एक ही बच्चा है, मुझे कभी कभी लगता है भाई साहब, जो पढ़ता है घर जाके, तुम्हारा सिस्टम क्या है? ऐसा क्या रट्टो तोतो की तरह रटते हो कि अगले दिन साफ सब। बेटा इसका दूसरा नाम था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर। प्रवृत्ति जी, अच्छा आप भी प्रवृत्ति हो, मैं दूसरी प्रवृत्ति से बोल रहा था। हाँ जी, इसका दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड कर, वहां बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे? शिफ्ट इन सप्लाई कर। शिफ्ट इन सप्लाई कर। बेटा मूवमेंट दो तरीके की हो सकती है, या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दो तरीके का है। बेटा रौनक, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है। बेटा चार नाम इस तरफ पड़े थे हमने वहां पर, और तीन नाम इस तरफ पड़े थे। ठीक है जी। चार में से कोई दो भी बता दे अक्षरा तो ठीक है। अक्षरा बताओ, क्या क्या तरीके की मूवमेंट पड़ी थी, या क्या क्या तरीके का क्वांटिटी सप्लाई पड़ा था आपने? एक्सपेंशन, वेरी गुड। वो तो
उधर आएगा ना यार, चार नाम है, एक्सपेंशन का अपोजिट नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन। यार तो चुप हो जा यार। एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, अब चुप रही हो आंसू, और सारे भी जब नंबर आए तब देखेंगे। प्रणित, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, चल फिर सारे बता दे। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या रट्टो तोतो की तरह रटते हो कि यार अगले सेकंड बोलते हो। बेटा एक और नाम भी होता था, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर इधर इंक्रीज है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एक और नाम भी है, इसको हम अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, वहां क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप थी, यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट लिखा था, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। बेटा यानी कि चार नाम है, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। बेटा यहाँ तीन नाम है, एक्सपेंशन हो या एक्सटेंशन, दोनों का एक ही एंटोनियम है, मतलब अपोजिट टर्म है, कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब ये नाम कहां से आए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये बताना है मेरे को कि ये नाम कहां से है। सुधारना नहीं क्या, करा दे भाई, क्या कह रहा था ये। चलो चलो बेटा, इसका एग्जाम्पल शेड्यूल और डायग्राम से देखो। अच्छे से ये चीज देख लो कि इंक्रीज करना है ना क्वांटिटी सप्लाइड को, मुझे इंक्रीज करना है क्वांटिटी सप्लाइड को, दिख रहा है। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस बढ़ाओ, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी बढ़ेगी। प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाइड मान लो 50 थी, प्राइस मैंने बढ़ा दिया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। ठीक है जी, शेड्यूल में बढ़ा दिया नाम के हिसाब से, कर्व ऑटोमेटिकली जो आया बस वो बनाऊंगा। ठीक है जी, कर्व देखते हैं जी। बेटा मैंने एक्स एक्सेस पे लिया क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सेस पे लिया प्राइस, हमेशा ऐसा ही लेना है। प्राइस 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, क्वांटिटी सप्लाइड 25, 50, 75, 100। बेटा 10 पे थी 50, 10 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड थी 50, और 20 पे कितनी होगी 100, 20 के सामने 100, लगभग कर्व कुछ ऐसा सा। ठीक है जी, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड ये है, ये दिखाई दे रहा है, इसी कर्व पे मूवमेंट हो रही है, इसी वजह से नाम पड़ा था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्योंकि सेम कर्व पे मूव करता है। और बेटा ये नाम कहां से आया, अपवर्ड मूवमेंट, ये नाम यहीं से तो आया बेटा, दिख रहा है बेटा, अपने ही कर्व में मूवमेंट कैसी हो रही है, अपवर्ड्स। क्लियर है बात, ठीक है। आ जाओ प्यारे बच्चों इधर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट दिखानी है, या नाम से समझ में आ रहा है डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड करना है, बेटा डिक्रीज करना है ना, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस गिराऊंगा क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी, प्राइस गिरा दो, 10 पे 50 थी, 5 कर दो, 5 पे कितनी हो जाएगी 25। ठीक है जी बेटा, इसको प्लॉट करते हैं कर्व पर, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 10 पे थी 50, एक पॉइंट ये था, 5 पर हो गई 25, दूसरा पॉइंट ये रहा, कर्व कुछ ऐसा है, पर ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड ये थी। ये दिख रहा है बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट, दिख रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट। नाम कहां से आया, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, समझ में आया होगा। अपवर्ड मूवमेंट का कहां से नाम आया, डाउनवर्ड मूवमेंट का नाम कहां से आया, ये सब यहीं से ही आया। ठीक है जी, और इसी चीज को बेटा आराम से ऐसे समझाना होता है, इतना तो कोई बहुत औखा काम है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे
मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व दो तरीके का है, वैसे ही शिफ्ट भी दो तरीके का है। शिफ्ट के दूसरे नाम श्रेया जी, इस तरफ दूसरे नाम, और एक एक और, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एक एक नाम और। वेरी गुड। इंक्रीज इन सप्लाई बस बेटा, क्योंकि हम चेंज इन सप्लाई के टाइप पढ़ रहे हैं, कर्व रिवर्ड यूज नहीं करना। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। लो पुत्र जी आराम से बेटा, ये राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट नाम कहां से आया, ये शिफ्ट वर्ड ये कहां से आया, ये भी बताना है मेरे को भी आपको अच्छे से। पहले शेड्यूल और फिर कर। प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई। बेटा प्राइस की वजह से तो चेंज ही नहीं होता, प्राइस की वजह से तो चेंज नहीं होता यहाँ, तो बेटा प्राइस को इंटैक्ट रखना है। और सॉरी सप्लाई वर्ड लिखो गया, और सप्लाई बढ़ गई है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन सप्लाई किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर की वजह से होता है। ऑल द फैक्टर अदर देन प्राइस, कीपिंग प्राइस एज कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ठीक है जी, प्राइस को कांस्टेंट रखा, सप्लाई में इंक्रीज कर दो, सप्लाई को बढ़ा दिया। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है। 5 फैक्टर और है ना जो सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं, किसी एक के बारे में सोच लो, किसी भी एक में अगर आप फेवरेबल चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं, मान लो बेटा जब मैं 10 के प्राइस पर बेचता था सामान 50 यूनिट, इसमें ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट थी 8, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट जाता था 8 रुपए, ठीक है जी। अब बेटा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, मेरा रेंट नहीं जा रहा, जीरो हो गया रेंट, ठीक है जी। लेबर भी बेटा मैंने कम कर दी, कम लेबर ही मेरा सामान प्रोड्यूस कर रही है, वो भी कॉस्ट कम होगी। अब बेटा मेरी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट सिर्फ 5 रह गई है। तो आप सोचो 10 में से मेरा 8 खर्चा था, मैं 2 कमाता था, तो मैं लिमिटेड यूनिट सप्लाई करना चाहता था, 10 पे बाकी बड़े हुए दाम पे करना चाहता था। आज मेरी अगर वो कॉस्ट 5 रह जाएगी और 10 का ही मार्केट प्राइस चल रहा होगा, मैं कहूंगा सारा उठा ले भाई, मेरे तो मौज आ गए, एक के 2 हो रहे हैं मेरे तो, यही सोचूंगा ना। तो बेटा प्राइस तो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ, तब भी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, दिख रहा है ना, फेवरेबल चेंज होने की वजह से हो सकता है ऐसा। क्लियर है बात। अब बेटा कर्व कैसा बनेगा, अरे यार लो जी बेटा, 10 पे 50 और 10 पे ही हो गया 100, सामने देखेंगे पुत्र जी, 10 पे 50 और 10 पे ही हो गया 100। बेटा सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, नया सप्लाई कर्व राइटवर्ड में ही शिफ्ट हुआ, दिख रहा है नया सप्लाई कर्व राइटवर्ड में ही शिफ्ट हुआ, यहीं से नाम आया राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट नहीं है जैसे वहां होती थी, इसलिए बेटा नाम शिफ्ट ही आएगा, कोई मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व नहीं आ सकता। क्लियर है बात। एंड यहां पर बातें बिल्कुल सेम, अगर बेटा किसी भी फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज हो गया तो बेटा मैं यूनिट सप्लाई नहीं करना चाहूंगा। मान लो बेटा मेरा 10 में से 8 खर्चा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, अगर ये खर्चा 9.5 हो जाए तो मैं यही कहूंगा ना भैया, 10 पे तो मैं एक लिमिटेड यूनिट ही दे पाऊंगा आपको, उसका प्राइस बढ़ाओ तभी बेचूंगा, वरना मैं नहीं बेचता, यही करूंगा ना, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा मेरे को। यानी कि अनफेवरेबल चेंज अगर किसी भी फैक्टर में होगा, प्राइस चाहे कांस्टेंट रह जाए, बेटा सप्लाई गिर सकती है। क्लियर है बात। अब बेटा यही चीज आपको प्लॉट करनी है, लो जी प्लॉट कर देते हैं कर्व पर इसको। 10 पर 50, ये रहा 10, 10 पे 50, 10 पे ही हो गया 25। पहला सप्लाई कर्व ये था, ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये था, चेंज हुआ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, और बेटा इसीलिए नाम पड़ा था लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर हुई है बात। टॉपिक बहुत आसान है, मुझे लगता है मैं बोर्ड पे ही 3 से 4 बार कर चुका हूं, ठीक है ना जी यार, अब तो इसमें मास्टर हो जाओ। डिमांड और सप्लाई में कोई अंतर नहीं है, बहुत बार बताया, इसलिए कहा था आपको रिवीजन साथ साथ चलाऊंगा दोनों का। अभी मेरे को लगता है सीज को हुए हुए, डिमांड को हुए हुए, ये टॉपिक डिमांड में 5 या 6 दिन ही बीते होंगे, 5 या 6 दिन बाद दोबारा कर रहे हैं टॉपिक।
अब तो मास्टर बन जाओ। क्लियर? लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।